श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पीछे पीछे आप शादी कर लो। हाँ बस बस सुमंगलम हैप्पी मैरिड लाइफ। विद्यावलं दैवबलं सब पीछे पीछे भाई पीछे आओ, पीछे मत आओ कोई। लक्ष्मीपतेन्द्रेन्द्रियुगं स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु लेना दो। संजय मिश्रा के लिए आवाज करो। हैप्पी मैरिड लाइफ। सर रुकिए, सर थोड़ा रुकिए, 5 मिनट। चलो 5 मिनट 2 मिनट। चलो थैंक यू। चलिए धन्यवाद। क्या शादी किस किस की हो चुकी है यहाँ पे? आगे किसी के नहीं हुई है। पीछे भी नहीं हुई है भाई मेरी, पीछे मेरा भी ख्याल रखो, छोटा बच्चा है। सिंगल है यहाँ पे? मैं सिंगल है। साथ की दूसरी शादी अटेंड करते हैं। I think it's a very interesting moment. काय का At the same interesting? time, हमारे यहाँ पे मीडिया से अमित जी हैं, शुक्ला साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि शादी की एक ही सबसे बड़ी ये क्या प्रॉब्लम कर रहे हो? खर्चा में बहुत तकलीफ होती है। तो शुक्ला जी अगर मुझे मिल जाए तो मैं जानना चाहूंगा क्यों। कहाँ बाटन शुक्ला? लाइट थोड़ा बढ़ा दो। लाइट बढ़ गया है, कम हो गया तो मैं थोड़ा और चाहिए बढ़ाने के लिए। लाइट थोड़ा बढ़ा दो भाई। थोड़ा बढ़ाओ लाइट लाइट। बढ़ा लीजिए। लाइट लाइटली बढ़ा दो। और मीडिया फैकल्टी इज रेडी है ना, members of media all good to go. या कैमरा रोल भाई ब्रो। Thank you मेरा भाई। गाना फिर भी गवाऊंगा तुमसे। यस यस। Right, we're good to go. Right, we're starting. All right, ladies and gentlemen, once again officially जोरदार तालियों के साथ सभी भारतीयों का स्वागत करता हूं मैं मंगल दुर्गा प्रसाद की दूसरी शादी में हैशटैग संजय की महिमा, हैशटैग महिमा का संजय, ये हमारा आज का हैशटैग है। और क्या बात किसी है? भी शादी में वेडिंग में हैशटैग के बिना कोई शुरुआत नहीं होती है। So gives me immense pleasure, ladies and gentlemen, to welcome all of you. And now let me invite on stage the दूल्हा, I would say the man, जिनके बारे में हर वेडिंग इवेंट कंपनी जो है हर कोई जानना चाह रहा है, इनकी तलाश में है वेडिंग प्लानर्स। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। एक्टिंग की शुरुआत इनसे होती है और इनसे ही आज के शो की शुरुआत होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जोरदार तालियों के साथ संजय मिश्रा AKA the groom, AKA the दूल्हा is right here। तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए। नजर आप पे टिकी बिकॉज ऐसी वायरल वेडिंग ऑलरेडी हो चुकी है आपकी दैट एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट। सो ये बहुत लकी लोग हैं। तो सर बिफोर वी स्टार्ट द वेडिंग रिचुअल्स, मैं सबसे पहला सवाल ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई थी? शादी की फिल्म की? शादी की, फिल्म की, मगर सबसे पहले आपके रोमांस की। बहुत खूबसूरत कहानी थी और माँ बाप को कुछ भी करना पड़ता है बच्चों के लिए, तो शादी ही सही। तो लेकिन पिछले 2 महीनों से मैं थक गया हूँ लोगों के बोलते बोलते कि मैं नॉर्मल हूँ।
आज सुबह सुबह एक मैसेज आया जो श्रीकांत ने पढ़ा था कि संजय भाई माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी फैमिली छोड़ के शादी तो ठीक है, मतलब फिल्म तो ठीक है, शादी क्यों की महिमा जी से? आपको भी आते रहे ऐसे? बहुत सारे। अरे तेरी जात का, मतलब लिखा होता है कभी कभी कुंडली में दूसरी शादी, तीसरी शादी, पहली शादी। हम टल गए, मतलब हमारी हो गई और हो गई, तो बच गए। बहुत खूबसूरत फिल्म, बहुत खूबसूरत जगह पे शूट हुई फिल्म, बनारस में एक अच्छे को एक्टर्स के साथ, महिमा के साथ, श्रीकांत के साथ, सबके साथ, व्योम के साथ, सबके, पलक के साथ, अच्छे प्रोड्यूसर। मैं हमेशा कद्र करता हूँ वैसे प्रोड्यूसर की जो आगे बढ़ के एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए रोजी रोटी भी होती है और एक अपनी कलाकृति दिखाने की। शायद मैंने तेरा जवाब, हाँ शायद मैंने जवाब दे दिया। हम जानना यस चेक महिमा जी, हम जानना चाहते हैं कि संजय जी से आपने कितनी मेहनत करवाई इम्प्रेस होने के लिए, या फिर मैं देसी भाषा में कहूँ पटने के लिए कितने पापड़ बिलवाए हैं आपने हमारे संजय जी से? संजय जी इतने सीजन्ड एक्टर हैं, आई थिंक मैं उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। ओ तो वो कभी कभी बोलते थे कंसंट्रेट करो, कभी कभी तुम बहुत अच्छा करती हो, कमाल कर जाती हो, और कभी कभी तुम ध्यान नहीं देती हो। तो एज एन एक्टर आई डोंट नो, बहुत कोशिश की, आई होप। संजय जी सच है कि कोशिश इन्होंने की है, आपने नहीं की है? दोनों कर रहे थे, दोनों कर रहे थे, करना ही पड़ेगा ना। ओके, सिर्फ एक तरफ से कोशिश होगी क्या मतलब? उफ क्या बात है हाँ, सर। दोनों ने की। ओके, और जब दो एक्टर मिलते हैं, सीन अच्छा हो तो उसके लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। चलिए, एक मैं चाहता हूँ एक छोटा सा सीन यहाँ पे क्रिएट किया जाए। यस सर, आई मीन टू से एक वेडिंग रिचुअल होता है किसी भी वेडिंग का कि एवरीबडी नोज द शू गेम, राइट? तो सर हम चाहते हैं दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में आगाज किया जाए। ट्रेलर लॉन्च से पहले एक वेडिंग रिचुअल है, शू गेम जो है वो खेलना चाहेंगे आपके साथ। क्या कहते हैं, क्यू पे? यस एग्जैक्टली, करूंगा पे। यस जूता चुराई। या बट सर जूता तो नहीं है, बट हमारे पास हमने इसको फ्लावर गेम कर दिया है, तो बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स हमारे खूबसूरत दुल्हा दुल्हन के लिए हैं ये। सर आप चाहें इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। हाँ राइट, थैंक यू। ये हम वापस ले सकते हैं। तो संजय जी आप यहाँ पे आ जाएं, इस साइड थोड़ा आगे आ जाएं। महिमा जी आप इस साइड आ जाएं। अच्छा जी, है ना? सो गाइस, टीम ब्राइड से थोड़ा शोर मचाइए यार, एंड टीम ग्रूम से। क्या बात है, क्या बात है। टीम ग्रूम को ज्यादा पैसे मिले मुझे। ओके, सो महिमा जी थोड़ा सा पास में आ जाएंगे, इतना भी दूर नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि अब संजय जी थोड़ा यहाँ पे। जी बिल्कुल। सो मैं सवाल पूछूंगा आपसे, तो जो करता है प्यार में मोहब्बत में वो रेस करेगा अपना फ्लावर, राइट? मतलब कि लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ज्यादा अच्छा खाना कौन बनाता है, अगर आपको लगता है महिमा जी बनाती हैं तो आप फ्लावर इनकी तरफ पॉइंट करेंगे, मगर आपको लगता है आप बनाते हैं तो आप रेस करेंगे, राइट महिमा जी? वी गुड टू गो, राइट? सो वी स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक, दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी का ये हमारा जो फ्लावर गेम हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आई लव यू किसने बोला था? किसको? किसको? ये उनकी दूसरी शादी है तो वो कंफ्यूज हो गए, पहली वाली को कि दूसरी वाली को। सर तीसरी चौथी भी तो मुझे बता दो, मैं सवाल अकॉर्डिंगली फ्रेम कर लूंगा। फ्लावर, राइट? हाँ। तो सर दूसरी ऑफ कोर्स महिमा जी। महिमा जी, तो मैं ये फ्लावर ले लूं? तो महिमा जी का कहना है कि संजय जी ने पहली बार आई लव यू बोला था। दैट्स ट्रू? हाँ ऑब्वियसली। अमेजिंग। ओके, ज्यादा पॉजेसिव कौन है आप में से? महिमा जी। महिमा जी दैट्स ट्रू? नहीं, एक दूसरे को हम पॉजेसिव दोनों ही है। एक दूसरे के लिए पॉजेसिव है। Yeah. वेरी नाइस, हाउ स्वीट। ज्यादा खर्चीला कौन है? खर्चे कौन ज्यादा करवाता है? अरे अरे 20-25 हजार की होगी। यही। बहुत खूब। हमें लगता है कि फ्लावर की जरूरत नहीं है संजय जी के लिए, एक्टिंग कर एक्टिंग काफी है। ओके,
दूसरे के फोन पे चेक कौन ज्यादा रखता है? हाँ, इज इट? हाँ, मेरे डबिंग, आपको शक होता है? कॉस्ट्यूम ट्रायल सब पर। आपको शक होता है इन पे कि दूसरी से तीसरी ना हो जाए? नहीं नहीं, मुझे लगता है ये फिल्म छोड़ के ना भाग जाएं। ओके, ज्यादा अच्छी डेट्स कौन प्लान करता है? ये मुझे पान खिलाने ले गए, ओह, लस्सी, हाँ, और आरती, डोसा डोसा। बनारस की आरती दिखाई, हाँ, वेरी क्योंकि नाइस। बनारस मेरा शहर है। बोट राइड, हाँ, सब कुछ वाह। किया हमने बनारस में। ऑटो में वीडियो भी बनाए, रिक्शा रिक्शा में ऑटो भी। रिक्शा में। हाँ। हमारा शहर है तो भाई फर्ज बनता है मेरा कि इनको दिखाऊं बनारस। बनारस की बहुत सारी चीजें हमने की। खाने पीने का तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या बात है। हाँ। ओके, अगला सवाल ये कि अक्सर वेडिंग, एनिवर्सरीज, बर्थडेज कौन भूल जाता है? Who forgets easily? क्या बात है, संजय जी। हाँ। आप इसलिए सैड हैं थोड़ा सा? नहीं नहीं, मैं भी भूलती हूँ, मुझे बहुत हम भूलने दोनों की ही भूल जाते हैं। बहुत बीमारी है। बहुत प्यार है इन दोनों में। ब्लेम बट ये याद है कि फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है, ये बात। ये कोई नहीं भूलना चाहिए। क्या प्रोड्यूसर ने जोरदार ताली मार दी इसी बात में। Yes. खुश हो गए। ओके, आर्ग्यूमेंट अक्सर कौन शुरू करता है? डायरेक्टर। बिल्कुल सही सिद्धांत। ऑलराइट, तो ये हमारा वेडिंग रिचुअल जिसके साथ आगाज हो चुका है, तो जोरदार तालियां हो जाए वाह। फॉर दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी। थैंक यू सो मच महिमा जी, थैंक यू सो मच संजय जी। बहुत ही बेहतरीन गेम खेला है आपने हमारे साथ। मैं चाहता हूं प्लीज हम विराजमान हो जाए, बिकॉज एज वी नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द मच वेटेड ट्रेलर और लॉन्च। अभी जी। सबसे ज्यादा हमारा जो फोटोग्राफ वायरल हुआ वो इसलिए हुआ कि जैसे आपने पूछा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहली शादी नहीं हुई, और वो संजय जी से चिढ़ गए कि अच्छे एक्टर तो तुम हो, लेकिन ये दूसरी शादी का क्या चक्कर है। लोगों का नंबर नहीं लग रहा है। अरे किसी ने लिखा था कि संजय मिश्रा ने अपने गांव में 1200 करोड़ की जमीन बेची और महिमा जी उनके पीछे लग गई। 1200 करोड़। समझ रहे हो? अरे बाप। ऑल बेस्ट टू एवरीवन जो शादी की कोशिश में है। हम यही उम्मीद करेंगे कि बस हमने माहौल बना दिया है, आप अपनी पहली शादी कर लें। हाँ, 19 दिसंबर को तो हमारी हो जाएगी, आपकी भी जनवरी फरवरी तक हो जाए। सब बैठ लो। क्या बात है, है ना? वाह, वाह, थैंक यू। थैंक यू। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर स्टेला स्टाका, संजय जी, महिमा जी। शादी का मेरा इरादा नहीं है, मगर 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी सुनने के बाद थोड़ा बहुत बन जाता है आपका। ओके, आई थिंक नाउ वी आर रेडी फॉर द ट्रेलर लॉन्च, राइट। सबसे ज्यादा खफा, सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा प्यार जो है वो आपकी आंखों से उमड़ के आ रहा है। सो जोरदार तालियां हो जाए फॉर द एंटायर कास्ट एंड क्रू, everybody who's put up such an amazing trailer. We know that's been a roller coaster ride to get this right here. So सबसे पहले Ekansh and Harsha, many congratulations. Dating trailer like we had seen on the 70mm now. Finally it's real and 19 दिसंबर के लिए हम सब बेताब हैं देखने के लिए दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी कैसी होगी, वो भी इस वेडिंग सीजन। So पहली बात मेरा सवाल आपसे ये है एकांश की इतना बढ़िया कंसेप्ट और having stellars like Sanjay Mishra ji, Mahima Chaudhary ji, Shrikant ji on board. So ये idea कहाँ से आया? If you would you want to share the seed of thought. So we decided to break the stereotype by making such movie which will create an impact. जो कभी पहले बनी नहीं हो, एक पारिवारिक फिल्म हो जो सबके साथ आप देख पाओ थिएटर्स में, और एक यूनिक लव स्टोरी हो। तो जब हमारे पास ये स्टोरी आई, हमें बहुत पसंद आई। प्रशांत ने अच्छी स्टोरी लिखी है, फिर उसको कंसेप्चुअलाइज किया हम लोगों ने, एंड देन क्या बात है हर्षा। The journey behind Durbha Prasad ki दूसरी शादी, the concept like Ekansh shared. What do you have to say about this entire journey from casting to planning to story, plotting and everything, and now we are at the trailer launch? It has actually been a roller coaster.
so to say, but हमें बहुत ही मज़ा आया. हमारा पहला प्रोजेक्ट था. हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम कुछ नया लेकर आए. जैसे पहले आपने मूवीज देखते थे सब लोग साथ बैठकर, जैसा आकाश ने बताया कि एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी हो कि बच्चे बड़े बूढ़े सब साथ में बैठकर देखें और किसी को कुछ ऑकवर्ड ना लगे. एक फैमिली एंटरटेनमेंट. संजीत भाई के पास होगा. क्या बात है. रमेश ठाकुर, as a co-producer there's a lot of responsibility. You're also an actor, so इतना कुछ एक साथ किया आपने. So tell us about the film so far. सबके सब बैली आए क्या आज? मुझे लगता है सब एनर्जीज का काम. मैं प्रशांत से जब पहली बार मिला था तो हम लोग शायद क्रॉस कर रहे थे और प्रशांत ने मुझे जरा सा एक टाइटल सुनाया. चॉकलेट नहीं है ना. और मुझे उसमें पूरी कहानी दिख गई. फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. आकाश और हम लोग इस कहानी को लेकर और उस कहानी को इतना आगे ले गए कि आज आप सब लोग के साथ बैठ के हम शायद देख पा रहे हैं. क्लोज बना लो ना 3-3 का. थैंकफुल ऑल माय टीम, डायरेक्टर संजय सर, महिमा मैम, सब ने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया. आकाश और हर्षा, मतलब मुझे एकदम फ्रीडम दिया जो मैं करना चाहता हूँ, मेरे खुद के डिसीजंस. सो आई एम थैंकफुल. क्या बात है. हमारे ऐसे बिगर प्रोड्यूसर्स होंगे कभी ऐसी बढ़िया फिल्म बन पाती हैं. एंड इस समय में आई थिंक ऐसी फिल्म की बहुत ज़रूरत है. आई थिंक पोटेंशियल टाउन फॉर बॉलीवुड. एंड कमिंग टू श्रीकांत वर्मा जी, सर ने पहले ही मुझे ये पकड़ा दिया. तो श्रीकांत जी, कहाँ से शुरुआत करें? नाराजगी से, अंदर का जो प्यार है वहां से, या फिर आपकी जो मुस्कुराहट है चेहरे पे वो बहुत कुछ कह रही है. तो हम समझ नहीं पा रहे. हम चाहते हैं कि आप ही समझाइए कि आज खुशी का दिन है आपके लिए या फिर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है. मेरे लिए तो खुशी का दिन है. फिल्म के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि फिल्म रिलीज हो रही है. सब लोग आज हम लोगों ने ट्रेलर देखा और मैं तो उस समय भी जब कहानी सुनी थी, बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छे लोगों के साथ वो बनने वाली थी. और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि संजय जी थे साथ में और बनारस था. तो ये सब चीज़ें ऐसी थी कि आप चाहकर भी दूर नहीं हट सकते थे. अब मैं तो मतलब कहने लगा कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि सर के साथ तो मैंने बहुत काम किया है और मैंने बहुत सीखा है. सर एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट है और मैं हमेशा जब भी कभी संजय जी अगर साथ होते हैं किसी फिल्म में तो मैं कभी भी मना नहीं करता. मैं तो कहता हूँ कि प्लीज़ मुझे ले लीजिए, क्योंकि मैं उनसे सीखता हूँ. और सर को पता भी नहीं शायद, वो द्रोणाचार्य हैं और मैं एकलव्य हूँ. उनको पता ही नहीं मैंने क्या क्या सीखा है. तो इसलिए ये फिल्म मेरे लिए बहुत ख़ास थी. और रमेश सर, मैं सभी लोग, सिद्धांत, प्रशांत, व्योम, अपने जितने भी को एक्टर्स, अपने लोग, सब पूरी टीम इतनी अच्छी थी कि वहाँ पर कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ वर्डन हो, कुछ दबाव हो, कुछ नहीं. बहुत प्यार से हम लोगों ने किया. और सर के साथ तो काम करने मज़ा आता ही है. वो जीजा और साले की वो हम लोगों की ने पहली बार एक चुगलबाजी भी चली. और एक मैंने माँ का भी किरदार निभाया, व्योम की, और मामा का भी. तो वो वही कहीं कहीं पर आपको माँ दिखेगी उसमें, कहीं वो मामा, फिर एक जीजा और साले का. ये बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग भी था. लेकिन सर पेमेंट आपको सिर्फ एक का ही मिला है. पेमेंट उतने मायने नहीं तरीका अच्छा है मतलब ज़्यादा पेमेंट मांगने का. तो बस मैं इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन लोगों के साथ. क्या बात है, क्या बात है. Ladies and gentlemen, let's hear from the horse's mouth, Sanjay Mishra ji right here. जैसा कि श्रीकांत जी ने कहा, चलता फिरता इंस्टीट्यूट है और हम सब ने देखा है कि आज भी जब भी संजय जी स्क्रीन पे आते हैं तो बस हमारी आंखें जो हैं वहीं टिक जाती हैं. Stalwart is right here. ये तेरे आंखों का दोष है. टिक जाती है. श्रीकांत के साथ मैंने मेरी जितनी भी लाइफ में अच्छी फिल्में हैं, कड़वी हवा, आंखों देखी, दम लगा के हिस्सा, सब में मैं साथ रहा हूँ इनके. और इन्होंने मुझसे बहुत सीखा. मैं सब कुछ भूल गया.
एक ट्रेलर आप लोग को दिल से पसंद आया? यस यस ट्रेलर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत घरेलू और बड़ी फैमिली टाइप फिल्म है, और जो हर घर में कुछ ना कुछ सबको बिस्कुट चाहिए, तो वो भी बहुत महिमा आ रहा है ना मेरे महिमा जी, संजय जी ने मुझसे कहा है आपसे पूछने के लिए, और हमारे लिए यही काफी एक तस्वीर क्या, तो बड़े पर्दे से आप हमारे सामने आ गई हैं, तो हमारे सवाल जो है वो बस गायब हो चुके हैं। बट हाउ वाज वर्किंग विद संजय जी, यू नो, रोमांसिंग विद द सच एन एस एक्टर? जैसे ही मैंने टाइटल सुना था ना, मुझे, जैसे रोमित ने कहा, मुझे फिल्म पसंद आ गई। कहानी सुनी भी नहीं थी, खाली दुर्लभ प्रसाद नाम और उसकी दूसरी शादी। तो मैंने पूछा हु इज दुर्लभ प्रसाद, उन्होंने कहा संजय मिश्रा। मैंने कहा आई एम डूइंग दिस फिल्म। कहानी नहीं सुनी थी। तो हमारे देश में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इमोशन है, बहुत बड़ी एक्टिविटी है, सारा पैसा ही यू नो शादी के टाइम खर्च होता है, सब लोग शादी की बातें करते रहते हैं। एंड आई थिंक 4-5 मंथ्स हमने देश में डेडिकेट किया हुआ है कि सारे जो हॉल्स हैं वो शादी के लिए ही बुक्ड रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है शादी हमारे देश में। और मिश्रा जी दूसरी कर रहे हैं, मतलब लोग एक बार में समझ जाते हैं शादी क्या होती है। तो मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, एंड टू वर्क विथ सच अ ब्रिलियंट एक्टर, इट वाज अ थ्रिल। एंड हमारी पूरी टीम बहुत, एंड इट वाज शॉट इन बनारस, तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा, पसंद आया, मुझे भी। स्पेशली वो जो लास्ट लाइन है ना कि इस उम्र से ऊपर अगर हैं तो गंगा में धकेल दो, मजा आ गया। वेरी नाइस। क्या बात है। Ladies and gentlemen, the bride and groom. मेरी पहली फिल्म में नाम गंगा था, तो उसका डबल मीनिंग है कि इतने बुढ़े अगर हैं तो उनको गंगा में धकेल। इस पे बहुत मीम्स बनने वाले मुझे क्या लगता है। सोचती है महिमा, वाह। ओके, मुझे खास बात इस फिल्म की जो डेट है, मतलब ये जो टाइमिंग है रिलीज करने की, वो बहुत अच्छी लगी है, बिकॉज देश भर में वेडिंग सीजन चल रहा है, और यहाँ पे क्या डेट आपने चूज किया, 19 दिसंबर, सबसे शुभ। सो इसका श्रेय किसको जाता है एकांश? टू प्रोड्यूसर्स, टू I think Almighty. हाँ? Almighty. Almighty, yeah. मतलब ये भी किस्मत जो है ऊपर वाले ने लिखी है। ऊपर वाले ने। ये जोड़ी भी ऊपर वाले ने बनाई है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। एंड ऑफ कोर्स माय क्वेश्चन इज, ऑफ कोर्स, जब ऐसी फिल्म बनती है दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी, और महिमा जी ने कहा है कि इस टाइटल को सुन के मैंने तुरंत हाँ बोल दी थी, तो सबसे पहले जब हम मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स हम साथ में बैठते हैं, तो पहला माइंड में आता है कि किसको कास्ट किया जाए। सो हैविंग संजय मिश्रा जी ऑन बोर्ड विद महिमा जी, ये थॉट जो था, ये सबसे पहले किसके माइंड में आया था? रमित इज लाफिंग ऑन दिस, एंड आई थिंक आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है। जब मैं भैया के पास गया और उनको कहानी सुनाई, तो उन्होंने बोला कहानी तो अच्छी। भैया, संजय भैया, सो करता रहा हूँ। किसी के लिए भैया, किसी के लिए संजय। सो कास्टिंग में हम जब सोचने लगे, आर्टिस्ट और भी थे, बट संजय भैया पे जाके हम लोग एक ऐसा फिक्स हो गए, और लगा कि शायद जैसे बहुत बिजी रहते हैं, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद हम लोग उन तक पहुँच पाएंगे, बट हमारे डायरेक्टर साहब की हेल्प से और कैसे करके हम भैया तक पहुँचे, कहानी सुनाई, उन्होंने उस चीज़ को हाँ किया। फिर अब बात आई दुल्हन ढूंढने की, दुल्हन ढूंढने लगे, वहाँ पे संजय भैया को जैसे सिद्धार्थ ने बोला कि हम महिमा जी कैसी रहेंगी, तो बोले रिएक्शन ये था कि मैं गया उनसे मिलने के लिए, उन्होंने पूछा कि किसको कास्ट कर रहे हो मेरे अपोजिट, तो मैंने बोला महिमा चौधरी मैम। हाँ। और तब तक उन्हें पता नहीं था रिएक्शन, आस-पास ही रहती है, नेबर्स हैं, तो फिर बताया कि बालकनी दूसरी बालकनी में दिखती है।
अपने कपड़े साफ सूखे धूप ऐसा रहा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कास्टिंग रही है मुझे लगता है। थैंक यू। ओके, कमिंग टू आवर डायरेक्टर, कैप्टन ऑफ द शिप, लेडीज एंड जेंटलमैन, सिद्धांत राज सिंह सर। जब एक फ्रेम में when you're directing such a lovely title, interesting concept, and frame में हो संजय जी and महिमा जी और बेहतरीन स्टार कास्ट, how does it feel create करने के लिए? It feels great. Yeah, because working with Sanjay Mishra sir was like free masterclass. उनके इनपुट्स इतने अच्छे होते हैं, वो सीन्स को बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज करते हैं, and very punctual, very disciplined. So it was like easy fun, like fun time. Mahima ji was like very punctual, disciplined, and उनका जो screen image था that was like outstanding. And story अच्छी है, character अच्छा है, it's like it happens. भाई आपने सबसे सवाल पूछा, कहीं ऐसा ना हो वाइवा में मेरे मार्क्स कट जाए, इसलिए मैं आपको आंसर कर देता हूँ। कि जब संजय सर के साथ हम शूट कर रहे थे तो लाइक सिद्धांत सर से 4 बार बच्चों और सबके सब वैसे ही आए भैया। बट संजय सर ने बहुत ही सीन जैसे कट हुआ, हमें कुछ परफॉर्म कर रहे थे, जैसे ही सीन कट हुआ संजय सर ने बोला अपने कंधे ढीले कर कंधे। मैंने बोला आई नोटिस कि मतलब एज एन एक्टर आपको रियलाइज नहीं होता एक्टिंग करते होते, लेकिन आप बॉडी स्टिफ कर लेते हो एंड इसे कंधे ढीले कर, एंड दैट वाज लाइक सच अ ग्रेट टिप एज एन एक्टर, क्योंकि जैसे आप कंधे ढीले करते हो योर होल बॉडी रिलैक्सेस। एंड उसके बाद द सीन्स वो लाइक मतलब द बॉन्डिंग एंड जो आइस ब्रेक की सर ने बोला दैट वाज वंडरफुल। सो या दैट इज दैट। वाओ, आई वाज एनीवेज कमिंग टू व्योम एंड मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि when you get to hear such a heavy title and a heavy star cast and you get to perform with such a ace from Bollywood, Sanjay ji, Mahima ji, so what was your first reaction that oh wow, and उसके साथ आती है बहुत सारी responsibility। बोल रहे सेम फ्रेम बना। So absolutely, but I'll be very very honest, before getting to know about कि कौन प्ले कर रहा है कौन सा कैरेक्टर, सबसे पहले जो प्राइमा फेस मेरे पास जो चीज आई थी that was the storyline and the script कि this is the kind of film that you're working on, and trust me I was like यार ये फिल्म मेरे अंदर होनी चाहिए, because as an actor everyone, trust me, every actor watching this right now they would love to have something like this under their filmography, and I was like कि चाहे कुछ भी हो I want this film. So I was already मन से मैं हाँ बोल दिया था regardless of whoever was playing it, and obviously like being इनकी छत्रों छाया में संजय सर हुए, महिमा मैम हुई, and like all अपने सिद्धांत सर as a director, Anil sir as behind the camera, I mean it was just an added bonus, and I think एक फैमिली बन के निकले हम, मतलब हम एज अ टीम गए थे बनारस, लेकिन बनारस से जब वापस आ रहे थे सबके आंखों में आंसू थे और सबके दिलों में मेमोरीज, एंड हम एक बहुत प्यारी फैमिली बन गई। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है, सब लोग आई थिंक रेडी हैं शादी के लिए, एंड बहुत ही यंग एनर्जी है यहाँ पे, एंड आई थिंक वो माहौल, सही बात आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली कि दिल्ली में सारे हॉल्स बुक्ड हैं, तो क्यों ना अपना हॉल 10 दिन के लिए पूरा फुली बुक्ड रहे। शादी की कहानी है, शादी होने वाली है, so let's go for it, and I know everyone will support this. I'm glad that people are loving the trailer also, so yes. Thank you. And of course, obviously कंधे जो थोड़े ऊपर हो जाते हैं, there's a huge responsibility. Coming to Palak, the pretty gorgeous face right here, and congratulations, getting a perfect. So how does it feel? मुझे भी अच्छा। ब्यूटीफुल है, सही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इसी तरफ से मैं सबको थैंक कर देता हूँ, बिकॉज़ स्टेज बहुत छोटा पड़ जाएगा, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन आई रियली वांट टू थैंक एवरीवन, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेयर मेकअप हो जिसने हमको इतना सुंदर दिखाया कैमरे के सामने, चाहे वो लाइट दादा हो, स्पॉट दादा हो, जिनको हमने जो हमें एक पल भी बिना पानी के रहने नहीं देते थे, मेक श्योर दैट वी आर हाइड्रेटेड ऑलवेज, एंड आई मीन ये बहुत छोटी-छोटी चीजें होती हैं, लेकिन स्क्रीन पे यही चीज हमको बहुत स्ट्रेस फ्री बनाती है। सो रियली वांट टू थैंक एवरीवन हु वाज इन्वॉल्वड इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस फिल्म, एंड इन फैक्ट
फिल्म पर आईमा लेके जाओगे? सर अब तो घर पे रखा है, ये स्पीच तो मैंने दे दिया। Alright. Hello. Okay, so we have Satyam Bula with us, ladies and gentlemen. भेजो इधर भेजो। So can we have the writer प्रशांत जिन्होंने ये फिल्म लिखी है और इनके लिए तो जोरदार तालियां बजती हैं। प्रशांत, शादी हो चुकी है आपकी? पहला सवाल मेरा ये है। जी अभी तो नहीं। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, दूसरी कोई भी नहीं हुई है। ओके, और आपने शादी नहीं हुई और फिर भी लिख दी दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी, ये कैसे लिख पाए? तो किया हुआ तूने? घर से निकली हुई कहानी है। किसके? मेरी नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे आप देख किसके घर से निकली? मेरे घर से ऑब्वियसली बात है, हमारे घर से निकली हुई कहानी है। और मुझे लगता है सिर्फ मेरे घर की नहीं, और आप छोटे शहरों में देखेंगे, मुझे लगता है हर दूसरे घर में आपको ऐसी कहानी मिलेगी, जहाँ पर आपको बाप बेटे का एक होता है ना कि तकरार होती है बाप बेटों के बीच में, और उसके पीछे छिपी होती है उसकी स्नेह। तो वो हमने स्नेह दिखाया है बर्थडे पे, एक अलग तरह की प्रेम कहानी है। बाकी कहानी तो ऐसी थी कि बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े लोगों को समय पहले एक घर में पिताजी की दूसरी शादी की बात चली, तो अब बात कर रहे हैं। तो वहाँ से ये कहानी निकली, वहाँ से निकली और आज तो हम कह सकते हैं कि आपके वालिद साहब का बायोपिक तो नहीं है? और उनको अच्छा उनको पता नहीं है कि फिल्म की कहानी क्या है, तो आज मुझे लगता है जब ट्रेलर देखेंगे वो तो वो मुझे फोन करेंगे। प्रसाद देंगे वो। बहुत बढ़िया लिखा आपने, बहुत बढ़िया टाइटल, जोरदार तालियां। योगेश भाई इन द हाउस। बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रचार यहीं से होता है शुरू। और क्या योगेश भाई, प्लीज योगेश लखानी जी, जोरदार तालियां। अक्सर मैं हीरोइंस ले जाता हूँ नीचे लेने, बट मैं योगेश भाई ले जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच योगेश जी, आप आए। मैं चाहता हूँ प्लीज आप हिस्सा बने और ऐसी ये भी मानना पड़ेगा। A very own Sunny Bakshi, ladies and gentlemen. कोई भी चीज से अगर ये मार्केटिंग ना हो, that thing is of no use. Yes, yes, yes. योगेश जी बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहते हैं। Very quickly, if you want to say something. मैं हर बार भूल जाता, 2.5 लाख 3 लाख की फिल्में आई हैं। ऑडियो 2 लाख मूवी की पब्लिसिटी राइट करती है और 1 लाख इवेंट इवेंट, और मुझे खुशी है कि इतने बड़ी फिल्म का हिस्सा हूँ। थैंक यू, राइट। Thank you so much, and I think we are now open to media for Q&A. So we can have some mic and yeah. अरुण Can we get the mic? अरुण अपना इधर ही बैठा हुआ है। अरे कैमरा इधर है, तुम नीचे बैठो आ रहे हो। हेलो, हाय। संजय सर, सवाल आपसे है, मैं सूर्या बॉलीवुड क्रिकेट से। चाहता हूँ संजय सर, आपका जो किरदार है बड़ा ही अलग सा है, यूनिक सा है, और अभी तक आपने कॉमेडी में अपने बच्चों और आधा घंटा जानते ही है। ये फिल्म बाकी फिल्म से कितनी हटकर, आधा घंटा बनारस की जो एक महक है वो इस फिल्म में नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में, महिमा के साथ कि मैम ने अपने जो काम किया सर, क्या कहना चाहेंगे? एक्टर को हमेशा कुछ दूसरा करना चाहिए हर बार, तो ऐसी कोशिश है। और क्या कहूँ, मतलब घरेलू टाइप, बिल्कुल फैमिली टाइप। पहली बार मैं महिमा चौधरी से मिलने वाला था, तो कभी मैं किसी से बात कर रहा था कि एक टाइम था जब आपकी अरेंज मैरिज होती थी और लड़के को बताया जाता था, उसके मम्मी पापा बताते थे कि बहुत खूबसूरत लड़की है, समझ लो इसका महिमा समझ रहे। हर फेस इससे शादी नहीं होती थी,
कुछ ही एक भूमि करके एक्ट्रेस की है भी, वो महिमा चौधरी, माधुरी दीक्षित, मतलब हर कोई ऐसे ही कुछ विजुअल बनाता था बात करते हुए कि कोई मुझे तो मिल गई महिमा चौधरी। और फिल्म देखने के बाद मुझे अपना कैरेक्टर पता चलेगा कि क्या वो, क्योंकि संजय सांकरा जैसे एडिटर हमारी काफी फिल्म में वैसे बहुत मजा आया। और सबसे बड़ी बात हमारे साथ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कहाँ बेटा? तो पूरे फिल्म में मुझे लगता था नवाज ही मुझे शूट कर रहा है और मैं इनको नवाजी बोलता था, नवाज यार क्या कर रहा है, देखो एकदम मुस्कुराना है, देखो ये देखो बिल्कुल नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत खूबसूरत काम है इनका। मैं थोड़ा कैमरामैन एक्टर हूँ और जब देखता हूँ कि फिल्म खूबसूरत लग रही है, कहाँ से लाइटिंग पकड़ूँ, कहाँ से क्या पकड़ूँ, तो उसमें बहुत मेरे किरदार को बनाने में हेल्प किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो नेक्स्ट। हाय हाय, मेरा नाम तनु है और मैं कीपिंग मून से हूँ। सबसे पहले तो एक कॉम्प्लीमेंट है कि मेरी मम्मी रील्स स्क्रॉल करती रहती हैं, तो उन्होंने मुझे बोला तनु तुमने देखा महिमा चौधरी ने शादी कर ली। तो मैंने बोला अरे क्या हो गया? तो बोली नहीं देखो मेरे फीड पे बहुत बार आ रहा है कि वो और संजय मिश्रा ने शादी कर ली है। मैंने बोला नहीं मम्मी फिल्म का प्रमोशन है। तो सनी जी आपके लिए ये है कि फिल्म ऑल ओवर द इंटरनेट ऑलरेडी है, सो मोस्ट कंग्रेचुलेशन। मेरा सवाल ये है कि आप शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घर में एक औरत का होना जरूरी है और बिना औरत के घर में लोग कैसे देंगे अपनी लड़की। तो आई थिंक ट्रेलर से मुझे ये समझ में आया है। आप लोगों को क्या लगता है कि औरत का होना किसी घर में कितना जरूरी है? औरत ना होती तो हम ना होते, जरूरी क्या है। और एक अच्छा मैसेज भी है कि कैसे मैं अपने बच्ची को उस घर में भेज दूँ जहाँ 3 मर्द है, कोई औरत ही नहीं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, औरत बहुत जरूरी भाई। और मेरी दोनों बेटियां हैं, अभी से मम्मी बन गई है मेरे लिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या डिसाइड करना है। पापा आप ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ। पापा छोटी हैं लेकिन अपने हिसाब तो बहुत जरूरी है। पूरक, शिव पार्वती एक साथ पूरक है। Mike on. So, this person. Hi, yes. Hi, I'm Angelika here from IBB Chronicles. और मेरा सवाल व्योम के लिए है। हमने सुना था करवाएगा अभी। बेसिकली हर फिल्म में मेरी एक अर्चन दिखाई देती है। आई थिंक इसमें आपको कुछ अलग ही ट्विस्ट के साथ पता चलेगा कि क्या होने वाला है मेरे साथ। लेकिन डेफिनेटली शादी करेंगे हम। एंड कितनी बार होगी वो आपको देखना पड़ेगा फिल्म में। मेरा सवाल आपसे ये है कि बनारस का बहुत जिक्र आ रहा है। मैं खुद बनारस से हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बनारस की फिल्म होती है। तो बनारस के कुछ ऐसे किस्से आप शेयर करना चाहेंगे जो मजेदार है, जो सब जान सके? Everybody can share. बनारस में तो क्या ऐसा नहीं है जो मजेदार ना हो यार। बनारस में आप कहीं बैठ जाओ ना, गली में आपको 5 स्टोरीज चलती हुई दिख जाएंगी आपको। मतलब आप सोचो गली में जा रहे हो, कभी बाइक आ रही है, कभी सांड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। हमने वहाँ पे बहुत मस्ती करके, जो हमारा ऑफ डेज भी होते थे, एंड हम कभी बोट राइड पे निकल गए, कभी हम लस्सी पीने निकल गए। संजय सर हमको लेके जाते थे कि आओ मेरे शहर में आए हो, तुम सब पान खिलाऊंगा, लस्सी पिलाऊंगा, और बहुत मस्ती कराई सर ने। एंड या मतलब पूरी टीम के साथ जो फैमिली के साथ मजा आता है वैसे ही हमने पूरा फन किया बनारस में। लेकिन आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आप भी बनारस में आओगे, आपको लस्सी पिलाने ले चलेंगे पक्का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। महिमा जी आपके लिए बनारस में खास क्या था? आई थिंक माहौल और वही मतलब हर गली में एक मंदिर और सब अपनी धुन में, और फिर भी मतलब वो शहर अच्छे से चल रहा है। तुम टेढ़ा सब उल्टा पुल्टा हो रहा है लेकिन सब अच्छा चल रहा है रियली। एंड या माहौल अच्छा है बहुत। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। Hi everyone. First of all, congratulations.
आप महिमा जी इसमें एक डायलॉग है आपका जिसमें सिगरेट आप प्यार में छोड़ देती हैं बट बीड़ी नहीं छोड़ पाती हैं, बीड़ी पीती हैं। तो प्यार की क्या मायने हैं आपकी लाइफ में, और इस फिल्म में जो करैक्टर है संजय सर जी का? आई थिंक हम लोग के आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जो हम जानते हैं सिगरेट पीते हैं। तो जब शुरू में सिद्धांत मेरे डायरेक्टर ने मम्मी पापा देखेंगे मेरी तरफ मत देखो, सिगरेट पीता है बताया तो मैंने कहा नहीं मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बट मुझे ये पता है कि अगर मेरा कैरेक्टर भी है तो हर आदमी जो पीता है वो यही बात करता है कि बस मैं अब छोड़ दूंगा। अब न्यू ईयर आ रहा है ना, न्यू ईयर के बाद बस अभी स्ट्रेस चल रहा है, बस ये मेरा ये दुकान शुरू हो जाए बस फिर छोड़ दूंगा, एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर छोड़ दूंगा। मतलब कोई भी ये नहीं कहता मैं जिंदगी भर पीने वाला हूँ, सब छोड़ने की बात करते हैं। तो ये भी वही है, मेरा कैरेक्टर भी फिर वही है, छोड़ने की बात करता है, और जो आपसे प्यार करता है वो हमेशा बोलते हैं क्या हो गया? ये हर बार बोलते हैं, हर बार वही लेके आते हैं, लेकिन हर बार से ही आ जाती है। हाँ, तो मेरे घर में ऐसे लोग जिनका बैटरी चार्ज नहीं होता रात भर, और प्यार में कोई नहीं छोड़ता, भगवान के डर से छोड़ता। अरे रात में बैटरी कहीं और रहता है भाई। तो उन्होंने सिगरेट छोड़ी और फिर अगले दिन मैंने देखा कि वो तो बीड़ी पी रही है। बहुत खींच रहा है। मैंने कहा आप, और ये कोविड के टाइम मेरी मासी ने, मैंने कहा आपने तो सिगरेट छोड़ दी थी, कसम खा ली थी, बट ये तो बीड़ी है। तो ये सब करते हैं। आई थिंक ऑल स्मोकर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप स्मोकिंग। तो ये सारे स्मोकर्स विल आइडेंटिफाई विद इट। महिमा, लिपिका वर्मा हियर। हेलो, दिस साइड, हाउ आर यू? आप बताओ। इसमें you are encouraging second marriage. What is your take on the institution of marriage in India? जैसे लोगों ने कहा है कि वो लड्डू है जो खाए वो पकता है, जो ना खाए वो